एक व्यक्ति बहुत दिनों से तनावग्रस्त चल रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी चिड़चिड़ा और क्रोध में रहने लगा था। वो सदैव इस बात से परेशान रहता था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ रोज आना जाना लगा ही रहता है। उसे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। आदि आदि ये परेशानियाँ उसको थीं। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो अक्सर बहुत परेशान रहता था। अपने बच्चों को अक्सर डांट देता था और अपनी पत्नी से भी अधिकतर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। इसी प्रकार समय बीतता गया। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी, मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए प्लीज़। वो व्यक्ति पहले से ही काफ़ी तनाव में था, इसलिए उसने अपने बेटे को ज़ोर से डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका क्रोध शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा गहरी नींद में सोया हुआ है। उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने धीरे से जब कॉपी लेकर जैसे ही नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वे अच्छी होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिख लिया था। उत्सुकतावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था कि मैं फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं ख़राब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मुझे बीमारी से भी ठीक करती हैं। मैं सुबह-सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास मेरे पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त राजू के तो पिता ही इस दुनिया में नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। खासकर वो अंतिम वाली लाइन, उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है। ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा खर्च करता हूँ, इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार हैं या पैसों की वजह से बहुत सी चीज़ों और सुविधाओं से वंचित हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्षमा करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। बंधुओं, हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नज़रिए से देखते रहेंगे, तब तक हम गंभीर परेशानी से घिरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें मुश्किलों से निकलने के लिए नए नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर
हम अपने जीवन की जिम्मेदारियों और समस्याओं को बोझ समझकर दुखी हो जाते हैं, जबकि वही चीज़ें वास्तव में ईश्वर की दी हुई नेमतें होती हैं। जब हम परिस्थितियों को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हर चीज़ हमें परेशानी लगती है, लेकिन यदि हम उसी स्थिति को सकारात्मक नज़रिए से देखें तो वही समस्याएं हमारे जीवन की खुशियों और सौभाग्य का कारण बन सकती हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि दृष्टिकोण बदलने से जीवन बदल जाता है। परिवार की जिम्मेदारी, खर्चे, रिश्तेदारों का आना जाना या बच्चों की परवरिश, ये सब बोझ नहीं बल्कि इस बात का संकेत हैं कि हमारे पास परिवार है, संबंध और जीवन की सुविधाएं मौजूद हैं। जब हम कृतज्ञता के भाव से जीवन को देखते हैं तो तनाव और चिंता कम हो जाती है और मन में शांति और संतोष आता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में शिकायत करने के बजाय भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानना चाहिए। समस्याएं नहीं, हमारा नज़रिया हमें परेशान करता है। सकारात्मक सोच अपनाने से जीवन अधिक सुखी और संतुलित बन जाता है। कहानी पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें। हो सकता है ये कहानी किसी के लिए टॉनिक का काम कर दे। जय हिंद।